दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैंक में रखा हर 100 रुपया हर साल सिर्फ 104 रुपया बनता है, जबकि महंगाई उसे 107 रुपया का बिल थमा देती है। आपका पैसा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। और ये सिर्फ गणित नहीं है। पीएमसी बैंक घोटाले में 9 लाख लोगों का 9,000 करोड़ रुपया डूबा। बैंक आपका पैसा सेफ नहीं रखते, वो उसे बिल्डर्स, एयरलाइंस और अमीरों के लोन में लगा देते हैं। जब आपको जरूरत पड़े तो वो सिर्फ 5 लाख रुपया लौटाने के लिए बाध्य है। आप 6 दिन 8 घंटे काम करके जो पसीना बहाते हैं, वो पैसा बैंक में सिकुड़ने की बजाय क्यों ना उसे ऐसी जगह लगाए जहां वो आपको अमीर बनाए। सवाल ये नहीं कि बैंक सेफ है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अपनी मेहनत का पैसा अमीरों को गिफ्ट देते रहेंगे या खुद अमीर बनेंगे। आज मैं आपको 6 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जिनमें अमीर छुपाकर पैसा लगाते हैं। ये न सिर्फ इन्फ्लेशन को मात देंगे, बल्कि आपको नौकरी के डर से भी आजाद करेंगे। और अगर आपको ऐसे और रोमांचक वीडियो पसंद है, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की, यानी जमीन जायदाद की। दोस्तों, यह तो ऐसा निवेश है जो सदियों से लोगों का भरोसा जीतता आ रहा है। भारत में बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में प्रॉपर्टी की कीमतें हर साल बढ़ती है। अब सोचिए, अगर आप एक छोटा सा फ्लैट खरीदते हैं और उसे किराए पर दे देते हैं, तो क्या होगा। एक तरफ तो उस फ्लैट की कीमत हर साल बढ़ेगी और दूसरी तरफ आपको हर महीने किराया भी मिलेगा। यानी आपके पास ऐसा एसेट होगा जो दो तरह से कमाई करेगा। और हां, सरकार भी प्रॉपर्टी पर टैक्स में कुछ छूट देती है, तो यह और भी फायदेमंद हो जाता है। अब आप कहेंगे, भाई, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए, हमारे पास इतना पैसा कहां से आएगा। अरे, चिंता मत करो, आपको बड़े बड़े बंगले से शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप किसी डेवलपिंग एरिया में, लाइक नोएडा, पुणे या जयपुर के आसपास एक छोटा सा प्लॉट या फ्लैट ले सकते हैं। आजकल मैजिक ब्रिक्स या 99 एकड़ जैसी वेबसाइट्स पर अच्छे डील्स मिल जाते हैं। और अगर अभी आपके पास इतना बजट नहीं है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी आरईट्स का रास्ता भी है। यह ऐसा है जैसे आप प्रॉपर्टी में थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी खरीदते हैं, बिना पूरी प्रॉपर्टी लिए। तो देखा ना, रियल एस्टेट में निवेश के कई आसान तरीके हैं। बस थोड़ा सोच विचार करो और शुरू कर दो। अब चलते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में। बहुत से लोग कहते हैं, अरे, स्टॉक मार्केट तो जुआ है, पैसा डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना मतलब किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदना। जैसे अगर आप रिलायंस या एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े नामों में निवेश करते हैं, तो आप उस कंपनी के मालिकों में से एक बन जाते हैं। और अगर कंपनी अच्छा करती है, तो आपका पैसा भी तेजी से बढ़ता है। भारत में पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट ने कई लोगों को शानदार रिटर्न्स दिए हैं। और अब तो जीरोधा, ग्रोव जैसे ऐप्स की वजह से ये इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठे अपने फोन से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि यह लिक्विड है, यानी जब मन हो आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं, जो आपको एक्स्ट्रा कमाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें जोखिम भी तो है। हाँ, जोखिम है, लेकिन अगर आप सही तरीके से निवेश करें तो इसे कम किया जा सकता है। जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा लगाओ, ये बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां होती है। या फिर इंडेक्स फंड्स में निवेश करो, जो पूरे मार्केट को कवर करते हैं। और सबसे आसान तरीका है एसआईपी। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, तो रिस्क भी कम होगा और फायदा भी बढ़ेगा। शुरुआत कैसे करनी है? बस एक डीमैट अकाउंट खोलो। जीरोधा या ग्रो द डब्ल्यू पर यह मिनटों में हो जाता है। फिर थोड़ा रिसर्च करो, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और छोटे से शुरू करो। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा और आप बड़े निवेश के लिए तैयार हो जाओगे।
अब बात करते हैं सोने की, जो हर भारतीय के दिल के करीब है। शादी हो, त्योहार हो या निवेश का मौका, सोना हमेशा साथ देता है। लेकिन दोस्तों, सोना सिर्फ गहना नहीं, बल्कि एक शानदार एसेट भी है। जब मार्केट में हलचल होती है या महंगाई बढ़ती है, तो सोने की कीमतें अक्सर ऊपर चढ़ जाती है। यानी यह आपके पैसे को मुश्किल वक्त में भी सुरक्षित रखता है। और सबसे बड़ी बात, सोना तो पूरी दुनिया में चलता है। आप इसे भारत में बेचो या विदेश में, हर जगह इसकी वैल्यू है। सोने में पैसा लगाने के कई तरीके हैं। आप चाहो तो किसी भरोसेमंद ज्वेलर से सोने के सिक्के या ज्वेलरी खरीद सकते हो। लेकिन आजकल तो डिजिटल गोल्ड भी बहुत चल रहा है। पेटीएम, फोन पे या गूगल पे जैसे ऐप्स से आप 100 से 200 रुपए से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। और अगर फिजिकल गोल्ड नहीं चाहिए, तो गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश करो, जो स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होते हैं। तो सोना आपके पैसे को बैलेंस करने का एक बढ़िया तरीका है। थोड़ा थोड़ा शुरू करो और देखो कैसे यह आपके लिए काम करता है। अब एक थोड़ा अलग और मजेदार एसेट की बात करते हैं, फाइन आर्ट्स और कलेक्टिबल्स, यानी पेंटिंग्स, पुराना फर्नीचर या कोई लिमिटेड एडिशन चीजें। यह सुनने में थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन भारत में भी अब लोग इसे समझने लगे हैं। एक अच्छी पेंटिंग या कोई दुर्लभ चीज की कीमत सालों में कई गुना बढ़ सकती है, और साथ ही यह आपके घर को भी खूबसूरत बनाती है। लेकिन इसमें पैसा लगाने से पहले थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है। आप सैफ्रोनाट या अस्टागुरु जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से भारतीय आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स खरीद सकते हो, या फिर ईबे, ओएलएक्स पर पुरानी और कीमती चीजें ढूंढ सकते हो। अगर आप नए हो, तो किसी एक्सपर्ट से पूछो कि किस आर्टिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। यह ऐसा एसेट है जो न सिर्फ पैसा कमाता है, बल्कि आपके स्टेटस को भी ऊंचा करता है। अब आते हैं डिजिटल दुनिया में। डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेस या सॉफ्टवेयर आज के जमाने का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एसेट है। इसे एक बार बनाओ और बार बार बेचो। मान लो आपने एक कुकिंग का कोर्स बनाया और उसे यूडेमी पर डाल दिया। अब दुनिया भर के लोग उसे खरीदेंगे और आपको पैसा मिलता रहेगा। इसमें बनाने की लागत भी कम है और कमाई का कोई सीमा नहीं। इसका फायदा यह है कि आप इसे कहीं से भी बना सकते हो और भारत से बाहर भी बेच सकते हो। अपनी स्किल को देखो, चाहे खाना बनाना हो, पढ़ाना हो या डिजाइनिंग। एक ई बुक लिखो या वीडियो कोर्स बनाओ, कैनवा से अच्छे ग्राफिक्स बनाओ और यूडमी, टीचेबल या अपनी वेबसाइट पर बेचो। यह ऐसा एसेट है जो आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता रहेगा। आखिरी में बात करते हैं ब्रांड बिल्डिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। सिंपल शब्दों में, यह आपके नाम, आपके आइडिया या आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है। जैसे आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसे इतना बड़ा बना दिया कि ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर करने लगे, या कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाया और उसका पेटेंट करवा लिया। अब आप उसे लाइसेंस करके रॉयल्टी कमा सकते हो। शुरुआत कैसे करो? एक ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज से अच्छा कंटेंट बनाओ, मेहनत करो और धीरे धीरे अपना ब्रांड खड़ा करो। और अगर कोई नया आइडिया है, तो उसे पेटेंट करवाओ। भारत के पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पर सारी जानकारी मिल जाएगी। यह ऐसा एसेट है जो भविष्य में आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, ये थे 6 शानदार एसेट्स जो आपके पैसे को बढ़ा सकते हैं और आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज ही एक एसेट चुनो और शुरुआत कर दो। अगर ये जानकारी अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इनमें से किस एसेट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते।